मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जकाचार्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा और रूप गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं के ही एक लिखे हुए ग्रंथ से हम एक श्लोक लेंगे। हम अपने को गौड़िया संप्रदाय में कहते हैं और रूपानुगा कहते हैं, अर्थात जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हमारी गुरु परंपरा जिसके अनुगत्य में चल रही है, जिसके पीछे पीछे चल रही है, वो है रूप गोस्वामी। तो हमारे गुरुओं की धारा में रूप गोस्वामी को कैप्टन माना गया है। तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? रूपानुगा। जो भी भक्ति करते हैं उनको रूपानुगा कहते हैं। और जितना शास्त्रों का विश्लेषण करके रूप गोस्वामी ने कलयुग में दिया है, उतना कहीं भी किसी भी शास्त्र में कहीं भी संप्रदाय में देखने को नहीं मिलता। उनके एक ग्रंथ को, जिस ग्रंथ में उन्होंने और कई शास्त्रों की बातों को लेके इस ग्रंथ को बनाया, उस ग्रंथ का नाम है पद्यावली। इस पद्यावली में
उन्होंने एक बड़ी सुंदर चीज कही। हम जैसे भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं भक्ति बड़ा मुश्किल है, कलयुग में खासकर भक्ति करना बड़ा मुश्किल है, तो रूप गोस्वामी हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई बारी ऐसी कुछ बातें करी जिससे हमारा उत्साह बढ़े। तो उन्होंने लिखा, व्यादस्य आचरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जा किम नाम रूपम अधिकम सुदाम्नो किम धनम वंश किम विदुरस्य यादव यते उग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैत भक्त प्रिय माधवा। मेरी इच्छा है कि इस छोटे से समय में मैं इस इतने अच्छे बड़े श्लोक को हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए पूरा कर सकूं, तो मैं जल्दी से इसी श्लोक में प्रवेश करता हूं। उन्होंने कहा, भाई भक्ति करने के क्या गुण चाहिए एक व्यक्ति को, तो उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं व्यादस्य आचरणम। व्याद मतलब शिकारी। कहते हैं कि पुराने समय में एक शिकारी था, नारद जी वहां से जा रहे हैं, तो नारद जी ने देखा कि ये शिकारी जो है वो क्या कर रहा है, और साथ में पर्वत मुनि भी थे, साथ में पर्वत ऋषि। नारद जी जा रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, तो वहां पे वो व्यक्ति जो शिकारी है वो क्या करता है कि एक अपने तीर से शिकार तो कर रहा है लेकिन अधमरा छोड़ देता है। अब जो शिकार किया हुआ जानवर है वो तड़पता है। तो नारद जी ने कहा, देखो तुमने अगर शिकार करना ही है तो पूरी तरह से मारो, ऐसे तड़पाने से पाप लगता है, हालांकि पाप तो मारने से भी लगता है। तो नारद जी ने कहा कि देखो तुम मुझे ये अपना जो तीर और कमान है ये मुझे दे दो। उसने कहा, मैं अगर इसको दे दूंगा तो मैं रोटी कैसे खाऊंगा, अपना दिनचर्या कैसे करूंगा। तो नारद जी ने कहा, नहीं, भगवान देने वाले हैं। तो उसने क्या किया, नारद जी ने उसको कहा कि तुम मुझे दे दो, नहीं तो पूरा मारो शिकार करके। खैर नारद जी की कृपा से उसने अपना जिस चीज से मारता था वो दे दिया। नारद जी ने उसको कहा, तुम इस मंत्र को करो। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र करो। और देखते ही देखते उस व्यक्ति का हृदय बदला, और नारद जी ने उसको जो मंत्र दिए थे, जब बहुत दिनों बाद मिलने आए नारद जी, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही बड़े ध्यान से उसने उस धरती को साफ किया और प्रणाम किया गुरु को। बड़े ही हंसते हुए चेहरे से गुरु से मिला और बोला कि नारद जी ने पूछा कि तुम इतने ध्यान से कैसे प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं देख रहा था कोई कीड़ा चींटी कोई मेरे नीचे तो नहीं आ गया। अर्थात एक व्यक्ति में इतना हृदय बदल गया। व्यादस्य आचरणम, क्या आचरण था उस शिकारी का, लेकिन भक्त के संग से क्या हुआ, वो भगवान के धाम तक पहुंच गया। ये हमारे शास्त्रों में है, नारद जी की कृपा से भगवान के धाम पहुंच गया। तो यहां पे लिखते हैं व्यादस्य, व्याद मतलब शिकारी का क्या आचरण होता है, सुबह शाम खून में लथपथ रहता है और जानवरों को मारता है, चमड़ा बेचता है, उसी को खाता है। तो कहते हैं क्या आचरण था, लेकिन भक्ति उसको भगवान रूप गोस्वामी ने कहा कि उसको नारद जी की कृपा से मिल गई। तो क्या आचरण था क्या उसका पहले, लेकिन भक्ति करने से उसका आचरण बदल गया और भगवान के धाम पहुंच गया। व्यादस्य आचरणम ध्रुवस्य च भयो, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि ध्रुवस्य च भयो, भयो मतलब उम्र। कहते हैं भाई ध्रुव महाराज की क्या उम्र थी, फिर भी भगवान नारायण को उसने अपनी तपस्या से, भगवान नारायण सामने आ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते उसने भगवान स्वयं नारायण आ गए और नारायण ने अपना शंख उसके सर पे रखा और वो स्तुतियां करने लग गया प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज नारायण की। तो कहते हैं ध्रुव महाराज तो एक छोटा बच्चा था, भयो मतलब उम्र। क्या उम्र थी ध्रुव महाराज की? तो अगर कोई कहे कि भक्ति तो बच्चा नहीं कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि यहां बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज की क्या उम्र थी। अगर कोई पापी व्यक्ति कहे मेरी क्या आचरण है, तो क्या उस शिकारी ने क्या भगवान की प्राप्ति नहीं करी? ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेंद्रस्य क्या। हमारे श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में गजेंद्र हाथी की कथा आती है।
गजेंद्र हाथी एक बहुत ही बलशाली हाथी है और कई हथनियों को लेके वो एक नदी में नहाने गया है। वो उसमें इतना मद है, इतना पागल हुआ है उसमें कि हथनियों ने उसको घेरा हुआ है और नदी में चला गया। वो ये नहीं जानता कि वहाँ पे मगरमच्छ भी बैठा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये इस संसार में एक व्यक्ति जो इस संसार के इस भोग विलास में लिप्त है, वो अगला कदम भूल जाता है कि मृत्यु हो सकता है। तो ये गजेंद्र हाथी की कथा जो कही गई है श्रीमद् भागवत में, गजेंद्र हाथी बड़ा ही मद होके हथनियों के साथ कहाँ घुस रहा है? नदी में। जैसे ही वो आगे घुसा है, इतना शक्तिशाली हाथी गजेंद्र कि अंदर से उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। कहते 1000 साल तक ये युद्ध चला और हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हो रहा है, लेकिन पानी था इसलिए मगरमच्छ जो है क्या है, वो तो पानी का जानवर है। तो देखते देखते मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली होता गया, गजेंद्र हाथी जो है कमजोर होता गया। अब जब गजेंद्र हाथी बिल्कुल हारने लगा था तो उसने अपनी सूंड से एक सामने पड़ा हुआ कमल उसने तोड़ा और कहा, हे प्रभु, ये कमल मैं तेरे को अर्पण करता हूं, मुझे बचा ले। ऐसा कहते ही भगवान प्रकट हो गए और मगरमच्छ को हटा दिया और गजेंद्र हाथी को मोक्ष मिल गया। तो कहते गजेंद्र हाथी के पास क्या था, कौन सी विद्या थी उसके पास? तो कहते व्यादस्य आचरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेंद्रस्य का। क्या भाई गजेंद्र हाथी को किसी शास्त्र का ज्ञान था, विद्या थी? भगवान ने भगवद गीता में भी तो कहा है, न हम विदैर न तपसम न धनेना न चीजाया शाक्य इदाम विदो दृष्टून दृष्टून माम यति। न हम विदैर, मैं वेदों से नहीं जाना जाता, ना तपसम, ना मैं बड़ी तपस्याओं से जाना जाता हूं। न हम विदैर न तपसम न चीजाया, मैं बड़ी बड़ी जो भेंटें चढ़ाई जाती मंदिरों में नहीं पहचाना जाऊंगा, मैं नहीं जाना जाऊंगा। न हम विदैर न तपसम, बड़ी तपस्या से भी नहीं। दृष्टून माम यथा, अर्जुन जिस तरह तू मुझे अब देख रहा है, ये बड़े बड़े वेद शास्त्र तप से भी योगी लोग नहीं पहचान सकते। तो भगवान ने तो भगवद गीता में अर्जुन को बोल दिया। तो गजेंद्र हाथी के पास कोई गुण ना होने पर भी उसने सिर्फ अपनी सूंड से कमल का फूल तोड़ के भगवान को दिया, भगवान प्रकट हो गए। उसकी श्रद्धा थी इसलिए भगवान गजेंद्र के सामने आ गए। तो कहते गजेंद्र विद्या गजेंद्र से का कुब्जा किम नाम रूपम अधिकम। कुब्जा, जब कृष्ण मथुरा गए हैं तो कुब्जा कुबड़ी थी, उसकी पीठ में कुब था और वो सुंदर भी नहीं थी, लेकिन वो रोज कंस के लिए बड़ा सुंदर इत्र लेके जाती थी, परफ्यूम इत्र, और कंस को देती थी। आज किसी तरह से कृष्ण वहां से निकल रहे हैं, कुब्जा की नजर पड़ी और कृष्ण ने उस इत्र को मांगा, कुब्जा ने दे दिया। कुब्जा के पास कोई भक्ति नहीं, लेकिन कृष्ण की सुंदरता को देख के ही वो इतनी मोहित हो गई कि उसके अंदर इस काम वासना का बीज जो था कृष्ण को देख के आ गया। हालांकि कुब्जा भक्ति के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उसने बड़े ही प्रेम से उस इत्र को दे दिया। और कृष्ण ने क्या किया, उसके पीठ पे जोर से मारा, उसका कुब ठीक हो गया और पांव को पकड़ा और कुब ठीक हो गया और बड़ी सुंदर बन गई। कहते हैं भाई कुब्जा के पास कोई गुण थे क्या, लेकिन भगवान की प्राप्ति हो गई। कुब्जा किम नाम रूपम अधिकम, देखो कितना रूपवान बन गई वो, सिर्फ भगवान से उसने एक प्रेम से देख लिया और दे दिया जो उसके पास था। उसके पास क्या था, थोड़े से इत्र था जो कंस के लिए ले जा रही थी, कंस कृष्ण को दे दिया। तो कौन सा गुण था, बड़ी सुंदर थी क्या वो? तो कुब्जा सुंदर नहीं थी, फिर भी कृष्ण की कृपा मिल गई। वो व्याध जो था शिकारी, उसके अंदर कोई गुण नहीं था, कितना ही पापी था वो, फिर भी भगवान उसको मिल गए। ध्रुव महाराज की क्या उम्र थी, फिर भी भगवान सामने आ गए। कुब्जा किम नाम रूपम अधिकम सुदामनो किम धनम। कहते हैं सुदामा कृष्ण का एक क्लासमेट, साथी। जब कृष्ण पढ़ने जाते थे, कहां पे,
संदीपानी मुनि गुरु हैं उनके, भगवान ने ऐसी लीला भी करी है कि गुरु धारण करे संदीपानी मुनि, और 64 कलाएं उन्होंने सीखी है 64 दिनों में। तो कहते हैं सुदामा भी वहीं जाता था, वो ब्राह्मण था, वो भी उसी कक्षा में पढ़ता था जहां पे कृष्ण थे। तो एक दिन सुदामा और कृष्ण गुरु के कहने, संदीपानी मुनि के कहने पे जंगल में गए लकड़ी लाने के लिए। वहां पे बहुत बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, रात भर फंस गए घने जंगल में, और दोनों लेकिन फिर भी लकड़ी लाने के लिए वहां फंस गए। सुबह जब संदीपानी मुनि को पता चला कि दोनों वापस नहीं आए, वो गए देखने जंगल में, तो देखा कि दोनों ही गुरु के लिए लकड़ी ला रहे हैं। गुरु की उनके ऊपर कृपा पड़ी। दोनों अच्छे साथी थे, दोस्त थे। अब इधर तो कृष्ण बन गए द्वारका के द्वारकानाथ, बड़े राजा बन गए, 16,108 रानियां हैं उनकी। लेकिन सुदामा जो था वो ब्राह्मण था, उसका इस संसार में आसक्ति ना होने पर, और गरीब था, वो भजन करता था भगवान का, गरीब था बिल्कुल। तो उसकी पत्नी ने सुदामा को बोला, सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बोला, भाई देखो तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे साथ पढ़ता था आज तो राजा है, घर में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तुम जाओ और अपने दोस्त से कुछ मांग लो। सुदामा का दिल टूट गया कि मैं अपने दोस्त से क्या मांगूं, मेरी तो दोस्ती है, उससे प्रेम है। फिर भी उसके दर्शन के बहाने चला गया और 4 मुट्ठी उसकी पत्नी ने चावल दिए, टूटे चावल 4 मुट्ठी दे दिए कि जाओ अपने दोस्त से कुछ मांग लो। तो सुदामा ने चला गया द्वारका। सुदामा को देखते ही कृष्ण इतने बड़े राजा, वो भागे भागे आए और उनके चरण पकड़ लिए कि मेरा दोस्त कैसे आ गया, गले मिल लिए। उसके गंदे कपड़े, कई दिनों से नहाया नहीं है, गंदी पोटली रखी हुई, उसमें 4 मुट्ठी चावल की, भाई मैं क्या दूंगा, उसको शर्म आ गई, छुपा रहा है वो। कृष्ण बोलता है नहीं तू मेरे लिए कुछ लेके आया है। तो सुदामा कहता है नहीं नहीं छुपा रहा है, लेकिन कृष्ण ने उससे छीन लिया और खाने लगे वो टूटे हुए चावल। रुक्मणी, सत्यभामा, बड़ी बड़ी रानियां देख रही हैं क्या हो रहा है, उन्होंने भी खा लिया। सुदामा का प्रेम था कृष्ण के लिए और खींच के खा लिया। तो कहते हैं सुदामा के पास क्या बहुत बड़ी अमीरी थी? नहीं, कृष्ण के लिए प्रेम था। सुदामनो किम धनम, कोई धन था? नहीं था। वंश किम विदुरस्य के, विदुर का क्या वंश था, कौन से वंश का था वो? तो कहते हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई हैं। पांडु के 5 पुत्र हो गए पांडव, धृतराष्ट्र के कौरव हो गए, विदुर जो था दासी पुत्र था। विदुर कृष्ण का भक्त था। और आपको एक कथा सुनाता हूं। कृष्ण के पास 2 जगह से न्योता आया भोग खाने का। उधर दुर्योधन ने न्योता दिया, 56 भोग तैयार करे हैं। इधर विदुर की पत्नी विदुरानी बैठी है, कृष्ण के लिए सोच रही है कि कब मेरे पास वो आएंगे। तो कृष्ण उसके घर चले गए और वो दुर्योधन के घर नहीं गए, 56 भोग छोड़ दिया और कहां चले गए? विदुरानी के घर। और विदुरानी को समझ नहीं आया कि कृष्ण उसके घर कैसे आ गए। और वो क्या कर रही है, केले के छिलके, केले को खिला रही है कृष्ण को, भूल गई कि केले तो फेंक दिए, छिलके खिला रही है और कृष्ण खा रहे हैं। ऊपर से विदुर आ गए, उन्होंने देखा अरे ये क्या कर रही है तू। उसको रोका तो वो होश में आ गई कि मैं क्या कर रही हूं, कि मैं तो छिलके खिला रही हूं। तो कृष्ण ने इशारा किया, लेकिन उसका ध्यान टूट गया। तो कृष्ण ने कहा जो मजा मुझे इन केले के छिलकों में आ रहा है, अब तू जो केले खिलाएगा उसमें इतना मजा नहीं आएगा। तो कहते हैं वंश, कौन से वंश से था सुदामा? दासी पुत्र था। फिर भी कृष्ण उसके घर चले गए और छिलके खाए। वंश किम विदुरस्य यादवयते, यादवों का तो कुल था। विदुर कौन से कुल से आ रहा था? दासी पुत्र। उग्रस्य किम पौरुषम, कहते हैं उग्रसेन। जब वृंदावन से कृष्ण मथुरा आ गए हैं तो कहते हैं कि उग्रसेन कंस का पिता है। और कंस ने क्या किया, अपने ही पिता को बंदी बना लिया और खुद राज्य करने लगा। जब कृष्ण और बलराम मथुरा आए हैं तो कंस ने हर तरह की कोशिश करी
कि इन दोनों को मार डालेंगे, अभी तो छोटे बच्चे ही हैं। और क्या हुआ, कभी बड़े बड़े पागल हाथी लेके आए, उनसे लड़वा दिया बच्चों को, बड़े बड़े पहलवानों से लड़वाया, बच्चों ने उनको भी मार दिया। कंस खुद लड़ने जब आया तो कृष्ण स्वयं ऊपर कूद मारी और कंस को पकड़ के नीचे ले आए और उनको वहीं पे मार दिया। और उग्रसेन जो जेल में था, जिसने कंस ने बंद करके अपने पिता को ही रखा था, उसको छुड़ा दिया। तो उग्रसेन कोई बड़ा राजा था क्या? उग्रस्य किम पौरुषम, कौन सी ज्यादा ताकत थी? बेचारा वो तो बंदी बना लिया गया था, लेकिन कृष्ण ने उग्रसेन को भी राजा बना दिया, कंस को हटा दिया। तो क्या बड़े राजा बन के क्या भगवान की प्राप्ति होती है क्या? या बड़े विद्या से भगवान पकड़े जाते हैं? भगवान ना विद्या से पकड़े गए, ना कुब्जा के पास कौन सी खूबसूरती थी जो पकड़ी भगवान को पा लिया उसने, या विदुर के पास ऐसा कौन सा वंश था जो उसको पा लिया। तो कहते हैं उग्रस्य किम पुरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैत भक्त प्रिय माधवा। कहते हैं भगवान को सिर्फ भक्त्या तुष्यति केवलम, भक्तों की भक्ति जो है वो ही तुषित करती है, अर्थात वो ही सुखी करती है, वो ही खींच के लाती है। जैसे कृष्ण त्रिलोकीनाथ है, उसको किस चीज की कमी है? लेकिन जब वो यशोदा मां के आंगन में आता है तो वो क्या करता है? एक दिन कृष्ण ने सोचा कि मैं चोरी करता हूं, तो चोरी करता हुआ कहीं पकड़ा ना जाऊं, तो पहली बारी कृष्ण के मन में आया कि मैं चोरी करूंगा। कृष्ण हमारे माखन चोर है ना, तो उनके मन में आया है। तो क्या किया उन्होंने प्रैक्टिस करी पहले कि मैं चोरी करता हुआ पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ, आज मैया ने एक घड़ा रखा हुआ है और एक बहुत बड़ा स्तंभ है, पिलर, और मणियों का बना हुआ है, जूल्स का बना हुआ है कृष्ण यशोदा मां का आंगन। उसमें जब कृष्ण ने मटके में हाथ डाल दिया और देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा था, लेकिन जब हाथ अंदर डाल के अपने मुंह में उस मक्खन को लगा लिया तो सामने ही वो जो खंबा था उसमें से उनका परछाई उनको दिख रही थी। अब छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सोचा अरे इस लड़के ने मुझे देख लिया। स्वयं कृष्ण ही अपनी परछाई से बात करने लगे, अरे मैया को मत बताना। तो वो भी परछाई पूछ रही है, वो कह रही है मैया को मत बताना। अरे तू मेरे को बोल रहा है मेरी बात, ये घर तो मेरा है। परछाई बोलती घर मेरा है। इस बात को पीछे से यशोदा देख रही थी और बड़ी मुस्कुरा रही है। तो कहते हैं कि वही कृष्ण मैया का वात्सल्य रस, मैया का प्रेम लेने के लिए भूल जाते हैं कि वो भगवान है। वो अपनी ही योग माया से उस रस को, उस मैया के रस को लेने के लिए वो भूल गए और कहते हैं मैया देखो इसके मुख में मक्खन लगा हुआ है और मुझे कह रहा है। तो मैया देख रही है कि परछाई को मक्खन लगा हुआ है और कृष्ण सोच रहे हैं कि कोई उनके बराबर का कोई और लड़का उनको देख रहा है, देखो उसने चोरी करी। मैया इसको देख के बड़ी खुश होती है। तो ये है भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैत भक्त प्रिय माधवा। भगवान भक्तों के प्रिय हैं, उनको कोई और चीज नहीं खींच सकती है। ये सिर्फ उन ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो ही उनको खींच सकता है। ये ब्रजवासी कौन है? तो कहते हैं हमें किसी भी गुण की आवश्यकता नहीं है भजन भक्ति करने की। जैसे शिकारी को देखा था, नारद की कृपा मिली, कितना पापी था। ध्रुव महाराज को देखा था, क्या उम्र थी, लेकिन भगवान मिल गए। गजेंद्र हाथी में क्या ज्ञान था, भगवान उसको मिल गए, भगवान ने उसको बचा लिया और धाम ले गए। सुदामा के पास क्या था, बहुत पैसा था, भगवान उसको मिल गए। तो कहते हैं उग्रसेन के पास क्या ऐसी शूरवीरता थी, कोई बड़ा राजा था, वो तो जेल में पड़ा था। कुब्जा के पास क्या सुंदरता थी, कुछ नहीं। लेकिन भक्त्या तुष्यति केवलम, केवल भगवान को भक्ति ही खींच सकती है। भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है एक भक्त का हृदय से भगवान को पुकारना। जैसे हम भगवान को पुकारते हैं अर्थात भगवान का नाम लेते हैं,
तो क्या होगा? भगवान का नाम लेने से भगवान आकर्षित होते हैं। भगवान का नाम बिना अपराध के लेना चाहिए। पहली बात, हमें किसी भक्त के प्रति कोई भी हीन भावना नहीं रखनी है। भक्त भगवान के हैं और अगर हम उनके प्रति बुरी नजर रखते हैं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोतक कल्पवासम यज्ञुताम सुमेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समानम शतंशा। कहते हैं भाई हजारों हजारों गैयाएं दान में दे दो। गोकोटि दानम ग्रहणे, जब ग्रहण लग गया, खगस्य, खग मतलब जब सूर्य ग्रहण में भी तुम हजारों हजारों गैयाएं दान दे दो। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोतक कल्पवासम, प्रयाग और गंगा में जाके तुम वास करो, कल्प हजारों साल तक गंगा में बैठ के नहाओ और वहीं रहो, उससे भी नहीं होने वाला। प्रयाग गंगोतक कल्पवासम यज्ञुताम सुमेरु स्वर्ण दानम, और यज्ञ करो बड़े बड़े, और सुमेरु जैसा पर्वत, सोने का, सुमेरु पर्वत स्वर्ग का पर्वत है जो सोने का है। अगर वो जो बहुत ऊंचा पर्वत है सुमेरु, अगर उतना बड़ा पर्वत सोने का भी अगर आप दान दे दो और यज्ञ करो फिर भी नहीं होगा। सुमेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समानम शतंशा। गोविंद कीर्ति मतलब गोविंद का नाम का जो भजन करता है, एक बार भी इन सब चीजों से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। तो भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। हजारों हजारों टनों टन सोना भी दे दो सुमेरु जैसा, और गैयाएं दान कर दो। प्रयाग गंगा में अपने आप को जितनी बारी नहला लो, आचमन कर लो। गोविंद का एक नाम, ऐसे हजारों चीजें करने पर भी गोविंद के एक नाम की बराबरी नहीं कर सकता। शत अंशा, उसका एक अंश भी नहीं है, हजारों अंश के एक बराबर भी नहीं है। तो आप यहां भी बैठे हैं, गोविंद कृष्ण का नाम लेना शुरू करिए, भक्तों का संग करिए, आपको बहुत ही जल्दी कृष्ण की प्राप्ति होगी। कृष्ण की प्राप्ति अर्थात इस संसार से छुटकारा, जो हमें इस संसार में जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी सता रहे हैं, जिस चीज से, जिस परिवार से हमें आसक्ति है, वो आज नहीं तो कल छूट जाएगी, साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ ये 16 शब्द का महामंत्र करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 शब्द का नाम। इति षोडशकम नाम नाम काली कलमासा नाश नाम, कलयुग के सारे जितने भी कमियां हैं दूर कर देगी। नता परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, और कोई उपाय नहीं है। नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।